बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। मधुबनी और नरकटियागंज में जनसभाएं हैं। कल शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया था और कल यानी कि 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। तो पहले चरण के लिए तो चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन दूसरे चरण के लिए अब जोरों पर है। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में जनता के बीच जाते हुए, जनता को पार्टी के पक्ष में लाते हुए। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज जेपी नड्डा की 2 रैलियां हैं बिहार में, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पर? देखिए, जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आज उनकी पहली रैली ईस्ट चंपारण में है, जबकि दूसरी रैली जो है वो वेस्ट चंपारण में है। और चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से परफॉर्मेंस सही रहा था। और रंजना, भारतीय जनता पार्टी की इस बार के चुनाव में पूरी कोशिश ये है कि जिन सीटों पर वो हारे थे पिछले चुनाव में, उन सीटों पर पार्टी ने बड़ी मेहनत की है। पार्टी उन सीटों पर काफी लंबे समय से काम कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया जाए। तो चंपारण में भी कई ऐसी सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि उन सीटों पर अच्छा परफॉर्म किया जाए और वहां पर भी अपनी सीट को निकाला जाए, ताकि जो उसका नंबर है वो नंबर 100 के आसपास पहुंच पाए और वो एक मजबूत दल के तौर पर उभरे। अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि एनडीए की सरकार बनना तय भी है और उसके बाद बिहार में कई परिस्थितियां और भी बदल सकती हैं। जी बिल्कुल, तो बिहार में परिस्थितियां और भी बदल सकती है, लेकिन जिस तरह से हम अगर सीधी फाइट की बात करें तो एनडीए के सामने बिल्कुल सीधे मुकाबले में कोई नजर आ रहा है, या लगता है कि गठजोड़ करके सामने आएंगे? हालांकि चुनाव भी गठजोड़ से ही हो रहा है ललित, लेकिन अगर हम बात करें 2 मुख्य पार्टियों की, कौन कौन सी वो उभर के सामने आ रही हैं? देखिए, मुख्य मुकाबला तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का ही है, जिसमें कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू और बीजेपी है मुकाबला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे चुनाव में कि इस चुनाव में कई ऐसे फैक्टर भी निकलकर सामने आए हैं जिन फैक्टरों ने सबसे ज्यादा इस चुनाव को प्रभावित किया है। अब आप कह लीजिए कि प्रशांत किशोर का फैक्टर है, उसने भी काफी हद तक प्रभावित किया है। हालांकि कई जानकारी मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत जैसे कि वो उसको बरकरार नहीं रख पाए और उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका हमको कल के मतदान में और 11 तारीख के मतदान में नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि 14 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, तो प्रशांत किशोर की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये जनता जनार्दन है, फैसला जनता को करना है। 5 साल में एक बार मौका जनता के पास आता है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता जो है अपने ट्रेडिशनल तरीके पर चलते हुए आरजेडी या एनडीए में से किसी को चुनती है या फिर वो इस बार किसी नए विकल्प के साथ जाती है। तो और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव हो, मुकेश साहनी हो, और इसके अलावा कई घटनाक्रम भी ऐसे हुए हैं, अनंत सिंह का घटनाक्रम हो, तो कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने इस बिहार के चुनाव को काफी हद तक प्रभावित किया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है 14 तारीख को। बिल्कुल, बने रहिएगा ललित, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।